हाय दोस्तों, कैसे आप लोग और गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि शायद 3-4 दिन पहले मैंने बता दिया कि कोविड की वेव वापस जा चुकी है और इसका पीक आ चुका है। आज आप देख लीजिएगा, पेपर उठा के या कहीं पे भी न्यूज़ देख लीजिएगा कि सब जगह से यही बात अब बोल रहे हैं लोग, डॉक्टर्स जितने भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, कि ये वेव अब वापस जा रही है, केसेस कम होने शुरू हो गए हैं। जहाँ 7,500 पहुँच गए थे, आज 6,800 के आसपास केसेस आए हैं। तो भाई डॉक्टर नवनीत काला की कोविड के बारे में कोई भविष्यवाणी गलत नहीं निकली है, इस बात का मुझे फ़क्र है, फ़खरुद्दीन अली अहमद और इसको एक मिनी वेव का नाम देंगे। एक मिनी वेव थी, मिनी बस स्टैंड जैसे होते हैं ऐसे मिनी वेव थी, और ये वेव आती जाती रहेंगी। लेकिन मैं फिर आपसे बोलूँगा कि देखो, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम अभी आएंगी और आ रही हैं, जिसका बारे में हमें नहीं पता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक इन्फेक्शन ऐसा है जो हर बार सैकड़ों हजारों लोगों को लेके जाता है, वो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, जी हाँ, कोविड से कहीं ज़्यादा खतरनाक इस समय है। सिम्टम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स में, कोविड के सिम्टम में, लेकिन स्वाइन फ्लू की मोर्टेलिटी रेट आज की डेट में अभी भी कोविड से ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह कि स्वाइन फ्लू की एक मेडिसिन है, जो जो सबसे अच्छा ब्रांड है, टैमी फ्लू। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हम डायग्नोज कैसे करें। अगर आपको कोई नज़ला जुकाम खांसी होती है और साथ में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप बड़े टेस्ट नहीं करा सकते, अपनी ऑक्सीजन जरूर चेक करें। अगर ऑक्सीजन 94% से नीचे आ रही है, तब आपको, अगर कोविड की वेव नहीं चल रही है, मान लो कोविड नहीं चल रहा है, कोविड का कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, तो ज़रूर अपना स्वाइन फ्लू का H1N1 टेस्ट जरूर कराएं। थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी जान बच सकती है। स्पेशली जब आप CBC टेस्ट कराते हैं तो CBC नॉर्मल आता है, TLC नॉर्मल आ रहा है, DLC नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, तो तब ये लगता है कि कोई वायरल निमोनिया है। अब आप एक्सरे करा के देखते हैं, एक्सरे करा के देखेंगे तो उसमें भी डाउट हो जाता है कई बार कि ये वायरल निमोनिया हो सकता है। उसके बाद आपके पास बचता है CT स्कैन, HRCT स्कैन, उसमें करा के देखेंगे तो उसमें भी डाउट होगा वायरल निमोनिया है। लेकिन इतने सारे टेस्ट, महंगे टेस्ट कराने से पहले अगर आप अपना ऑक्सीजन चेक कर लें, आपको वहीं से पता चल जाता है कि भाई ऑक्सीजन अगर कम हो रही है तो ये वायरल निमोनिया की तरफ जा रहा है। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, सांस लेने दिक्कत है, चेस्ट में उनको हैवीनेस है, तो ये बताता है कि आपको कोई वायरल निमोनिया है। और कोविड का सीन कोई है नहीं, तो बचता सिर्फ एक ही है, स्वाइन फ्लू। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में और भी हो सकते हैं वायरल निमोनिया, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ स्वाइन फ्लू ही है, लेकिन आप अपना एक जो इन्फ्लुएंजा के लिए जो वायरोलॉजी है, इसमें H1N1 सबसे मेन है, उसका जो स्वाइन फ्लू का टाइप H1N1, उसको जरूर करा के देखें। हालांकि और भी 2-3 तरह के होते हैं, तो वो भी कई बार बीच में दूसरे वेरिएंट आ जाते हैं। लेकिन मैं फिर ये बोलूँगा कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर टाइम पे पहुंच जाए। हर साल डेथ भी काफ़ी होती है स्वाइन फ्लू से, और आपको बोलूँगा कि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन हर साल जरूर लगवाएं, स्पेशली अगर आपकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा हो चुकी है। मुझे भी 2-3 साल बाद लगवानी पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ मेरे दोस्तों। तो और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको बीमारियाँ हैं, वो ज़रूर लगवाएं। ठीक है, जिनको शुगर है और जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, सांस की प्रॉब्लम पहले से ही है, इस पॉल्यूशन भरे एनवायरनमेंट में और ऊपर से ये बीमारियां होना, इस तरह के इन्फेक्शन होना, ये कई बार बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ अपना जितना जल्दी पता लगा लेंगे तो आप, कई बार घर पे भी ट्रीटमेंट हो जाता है स्वाइन फ्लू का। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगी हर इंसान स्वाइन फ्लू का सीरियस हो जाता है। जैसे कोविड है ना, वैसे ही स्वाइन फ्लू है। लेकिन कोविड के भी देखो अब माइल्ड केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे माइल्ड केसेस आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से स्वाइन फ्लू में भी बहुत सारे केसेस को तो पता ही नहीं होता उनको स्वाइन फ्लू हुआ है, उनको पता ही नहीं होता, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे कोमॉर्बिड कंडीशन है, वहाँ पे कई बार काफ़ी घातक सिद्ध होते हैं। मेरे कई पेशेंट सीरियस हुए, उसमें एक डॉक्टर थे, मुझे आज भी याद है, 2016 में उनकी डेथ भी हुई स्वाइन फ्लू से। और तो बहुत दुख होता है कि इतने यंग डॉक्टर, उनको शुगर थी। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि भाई कोविड तो चला गया है, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा, और पल्स ऑक्सीमीटर अपने घर में ज़रूर रखिएगा, और अच्छा सा पल्स ऑक्सीमीटर लेके हमेशा रखें, क्योंकि खाली स्वाइन फ्लू नहीं है, सांस की बीमारियां बड़े सारे घरों में होती हैं। और इमरजेंसी में जब आप भागते हो ना, तो मैं ये बोलूँगा सांस की बीमारियों वालों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर रखना घर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन लेवल अगर आपको पता चल जाए कि डाउन हो रहा है, तो वो एक इमरजेंसी होती है। तो 94 से नीचे आए तो
ऑक्सीजन कम है, 90% से नीचे आ रही है तो और कम है, 85 से नीचे है तो बहुत सीरियस है मामला, 85 से नीचे तो तुरंत अभी भागना पड़ेगा, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर आऊँगा। अब कोविड का मैं और कोई वीडियो अब नहीं बनाऊँगा, मुझे लगता है कोविड अब जा चुका है और मुझे इसके बाद अब कोई भी कोविड का वीडियो नहीं बनाना, अनटिल अनलेस कोई ख़राब खबर आए, कोई अब आपको कहे डॉक्टर साहब आप तो ख़राब बना देते हो अच्छी खबरों को भी, ऐसा नहीं है यार। अगर कोई नया वेरिएंट ऐसा आएगा जहाँ पे लगेगा कि कुछ खतरनाक है, तब मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। मैंने पहले भी बोला था मुझे 1 हफ्ता चाहिए सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। 1 हफ्ते बाद मैंने ये बोल दिया था कि ये बस इस तारीख के बाद ये चला जाएगा। मैं पंडित हूँ कोविड का, इस बात को मान लीजिएगा। अगर आप नहीं मानते कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने आपको डराया है तो भी मुझे माफ़ कर देना, है ना। बाकी ऐसे मेरी शक्ल डराने वाली है नहीं, आपको लगता है मैं कॉमेडियन ज़्यादा लगता हूँ आओ शक्ति कपूर ज़्यादा लगता हूँ। बाय, शुक्रिया।